दोस्तों, पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर बीजेपी के नेताओं को बड़ी संजीदगी के साथ नसीहत दी है। यह वाकई काबिल तारीफ भी है। तो क्या इस नसीहत का मतलब यह है कि मुसलमानों के प्रति मोदी की सोच बदल गई है, या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर उन्हें एहसास हो गया है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की नैया 100% डोल सकती है। नैया डोलने का कारण भी बीजेपी की समझ में आ गया है। यह कारण है भारत जोड़ो यात्रा में मुसलमानों में राहुल के प्रति उमड़ता प्रेम। ऐसी स्थिति में नैया डोले तो क्या, हिचकोले भी खा सकती है। ऐसी सूरत में मुसलमानों को खौफ के साए में रखकर बात नहीं बन सकती। मोदी और बीजेपी अच्छी तरह जानते हैं कि यदि 2024 के चुनाव में नैया पाल लगानी है तो मुसलमानों के लिए चुनावी पैतरा फेंकना ही होगा। मसलन राहुल के प्रति मुसलमानों के लगाव, उनकी मोहब्बत को कम करना होगा। इस लगाव को कम करने के लिए न तो नफ़रत चल सकती है और न ही नफ़रत की भाषा। ऐसी सूरत हाल में हमदर्दी और प्यार मोहब्बत की भाषा के हथियार ही कारगर साबित हो सकते हैं। इसी हथियार की बदौलत मुसलमानों को राहुल का समर्थक बनकर कांग्रेस में जाने से रोका जा सकता है। पर सवाल यह उठता है कि क्या मोदी जी के मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के नेता उनकी नसीहत पर अमल करेंगे? मान लो थोड़ी देर के लिए कर भी ली और जुबान बंद भी रखी, तो भी क्या डरे सहमे मुसलमान इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाएंगे? बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी नहीं करने, पसमानदा मतलब मुसलमानों में ओबीसी और गरीब वर्ग के मुस्लिम समाज से मिलते रहने, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर रखने, समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करने की सलाह दी। वे यह कहने से भी नहीं चूके कि चाहे वो वोट दे या नहीं दे, सुनिए, चाहे वो वोट दे या नहीं दे, मुलाकात होते रहनी चाहिए। उन्होंने पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा का उपयोग करने की सलाह देते हुए यह भी कहा कि पार्टी के कई लोगों को लगता है कि वे विपक्ष में हैं, मतलब सत्ता में होने के बावजूद अभी भी विपक्ष की ही भाषा बोल रहे हैं। सच तो यह है कि विपक्ष की भी भाषा ऐसी तो नहीं हो सकती जैसी भाषा का कई नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की इस स्पीच में मुसलमानों के प्रति प्यार मोहब्बत की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है कि यह प्यार मोहब्बत की भाषा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स की तो नहीं हो सकती, इसलिए इस स्क्रिप्ट की विवेचना जरूरी हो जाती है। मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी नहीं करने की सलाह दी है, पर यह कितनी कारगर साबित होगी? जिन्हें जन्मघोटी ही नफरत की पिलाई गई हो, क्या वे सिर्फ वोटों की खातिर अपनी आदत बदल सकते हैं? तो फिर यह सलाह देने का मतलब क्या है? क्या महज वोटों की खातिर ही तो यह सलाह नहीं दी गई? जाहिर है सिर्फ नफरत की निगाह से ही देखेंगे तो वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे? तो अभी तो काफ़ी समय है जिसमें आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की काफ़ी गुंजाइश है। यह भी कहा है कि चाहे वोट दें या न दें, मसलन यह भरोसा दिलाने का भी पूरा प्रयास किया गया है कि मुसलमान यह कतई नहीं समझें कि पार्टी में यह सलाह मुसलमानों के वोट लेने के लिए दी गई है।
बाद में यदि चुनाव के ऐन वक्त पर वोट मांग भी लिए तो क्या हर्ज है। पार्टी में वे कौन लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि वे अब भी विपक्ष में हैं? क्या पार्टी ने उन्हें चिन्हित किया है, चाहे नेता हो, साधु हो या फिर साध्वी? विपक्ष ने भी बयानबाजी में शायद ही सीमा लांघी हो, पर सत्तासीन पार्टी के तो कई नेता अपनी सीमा लांघने में शायद ही पीछे रहे हो। तब क्यों उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया? क्यों उन पर लगाम नहीं कसी गई? नूपुर शर्मा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे क्या कारण रहे, किसी से छुपे नहीं हैं। जब मिडल ईस्ट में भारतीय प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात से अदानी, अंबानी और बाबा रामदेव पर आंच आने लगी तो बीजेपी को यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। फिर पार्टी में कई लोगों को मर्यादित भाषा बोलने की भी सलाह दी गई है। कब तक मर्यादित भाषा बोलेंगे? क्या गारंटी है कि 2024 के बाद फिर से वे देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 को जैसे नारे नहीं लगेंगे, उनके आशियानों पर बुलडोजर नहीं चलेंगे। गुजरात चुनाव के दौरान बिल्किस बानो के गुनहगारों को बेल पर रिहा कर दिया गया। मुसलमानों के प्रति पहले जहर उगलने और जब लगें कि पानी सिर से ऊपर निकल चुका है तो उनके प्रति हमदर्दी जताने का मकसद चुनाव जीतने के लिए वोट झटकने या कांग्रेस के प्रति झुकाव नहीं होने देने के अलावा और क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में सवाल यह उठ खड़ा होता है कि यह नसीहत कहीं 2024 के मद्देनज़र सिर्फ और सिर्फ वोटों की खातिर मुसलमानों को बहलाने, बरगलाने, फुसलाने की कवायद तो नहीं है। दोस्तों, पिछली लोकसभा चुनाव में जब राहुल ने केरल में वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो वायनाड को मुस्लिम बहुल बताने की गुस्ताखी किसने की थी? यूपी चुनाव के दौरान 80% और 20% की लड़ाई की बात किसने कही थी? गुजरात चुनाव के दौरान बिल्किस बानो रेप केस के गुनहगारों को बेल पर रिहा करने पर उनका इस्तकबाल किसने किया था? दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो ... को सरीखे नारे किसने दिए थे? बाबरपुर में बटन दबाओ और शाहीन बाग में करंट लगना चाहिए वाली बात किसने कही थी? इंदिरा गांधी के पति और राजीव के पिता फिरोज गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के खानदान को मुस्लिम खानदान बताने के पीछे किन लोगों का हाथ था? ये तमाम बातें ऐसी है जिन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं वरन अन्य समाज के लोगों को भी काफ़ी आहत किया। पर यहाँ सुखद बात यह है कि यह नसीहत बीजेपी के किसी और नेता ने नहीं वरन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, तो सभी को इसका स्वागत करना चाहिए ताकि भविष्य में सद्भावना का माहौल तैयार हो सके। गोदी मीडिया को भी संयम बरतने की नसीहत देनी चाहिए। बाकी तो खुदा खैर करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और शेयर करने का दिल से आग्रह। नए वीडियो में फिर मिलेंगे बेबाक खबरों और उनके एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।